आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस शाम के समय एक बार फिर से प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग हमारे अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, डूइंग गॉड्स वर्क गॉड्स वे फॉर गॉड्स ग्लोरी। हम लोग देख रहे हैं मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार। हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक का अध्ययन किया और हम लोगों ने ये भी देखा मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम जाकर के फल लाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के इस वचन से कि किस प्रकार से एक मसीह केंद्रित जीवन को हमें बिताना है और किस प्रकार से एक मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार के अंदर हमें जुड़े रहना है। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से किया जाता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और फिर हम लोग वचन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। फिर से एक बार हमें तेरी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम से प्रत्येक के जीवन में तू आशीष और तेरे अभिषेक को देने के लिए आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करने के लिए मदद कर परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुरूप तू हमें चला और सिखा और तेरे अनुरूप बना परमेश्वर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। इस शाम के समय हम लोगों ने जहां से कल खत्म किया था वहां से आज हम शुरू करने वाले हैं, और वो है जिस प्रकार से हमने यूहन्ना 15:16 के अंदर देखा था, जहां पर यीशु मसीह बोलता है, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चोज यू एंड अपॉइंटेड यू दैट यू शुड गो एंड बियर फ्रूट दैट योर फ्रूट शुड रिमेन। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:16 में कहा मेरे प्रियो कि तूने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर के फल लाओ और बहुत फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने हमें चुना है, नियुक्त किया है ताकि हम फल फले और हमारा फल बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत के फल लाने वाले हों। और मेरे प्रियो कल हम लोगों ने एक और पद देखा था, वो है यूहन्ना 15:8, जहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, इससे मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुतायत से फल लाओ जिससे कि तुम मेरे चेले कहलाओ, कि तुम बहुतायत से फल लाओ जिससे कि तुम मेरे चेले कहलाओ। तो आज हम लोग देखेंगे उसके आगे जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है, और चुनाव के पीछे एक योजना है। मेरे प्रियो आपके जीवन में जहां पर परमेश्वर ने आपको चुना है उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। और क्या योजना है यहां पर उसकी योजना है कि आप जाकर के फल लाएं और आपका फल और हमारा फल बना रहने पाए, हमारा फल मसीह यीशु के अंदर बना रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज दैट फ्रूट, वो फल क्या है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, हम लोगों ने 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसके 12 से 17 तक हम लोगों ने पढ़ा था, विशेष करके 14 से 17। आज मैं उसमें से कुछ बातें आपको समझाने वाला हूं इस शाम के समय। जब हम लोग 2 कोरिन्थियों 2:14 पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस ने इस प्रकार से कहा, जहां पर वो बताता है अपने जीवनी को, बताता है कि परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग को खोला, द्वार को खोला सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इन द लाइट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, उस कॉन्टेक्स्ट के प्रकाश के अंदर हम किस प्रकार से फल लेकर के आते हैं। हम फल लेकर के आते हैं, हमारा फल है दूसरे विश्वासी। जब मैंने आपको कल बताया था कि ओएकोस का मतलब होता है आपका जीवन का प्रभावशाली क्षेत्र, वो आपका परिवार है सबसे पहले, वो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, देश विदेश के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिसको आप पसंद करते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद ना भी करते हैं। उनके चारों ओर आप क्या करते हैं, फल लेकर के आते हैं। ऐसे फल लेकर के आते हैं जिससे वे लोग यीशु की तरफ खींचते हैं। तो सबसे पहले आपके और मेरे जीवन से कौन सा फल आना चाहिए, हम लोग देखते हैं वो फल क्या है। सबसे पहले द फ्रेग्रेंस ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट बीइंग मेड मैनिफेस्ट इन एंड थ्रू आवर लाइफ्स। इसको लिख लीजिए, जिनके पास में लिखने के लिए साधन है लिख लीजिए, जिसके पास में नहीं है, वो नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोटबुक पेन के अंदर लेकर के लिख सकते हैं। हिंदी में है, यीशु मसीह के जीवन की खुशबू हमारे जीवनों में और जीवनों के द्वारा प्रकट हो। क्या लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सबसे पहले हमें बताता है कि यीशु मसीह के जीवन की खुशबू, यीशु मसीह की खुशबू, यीशु मसीह का की जो मधुरता की खुशबू है वो हमारे जीवन में सबसे पहले और हमारे जीवन के द्वारा बाहर की ओर प्रकट हो।
आपके दोस्तों के साथ में, आपके मित्रों के साथ में, आपके सगे संबंधियों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, आपके आस पड़ोसियों के सामने आप क्या करें? यीशु की उस मधुरता की खुशबू को फैलाएं। याद है आपको मरियम जिसने यीशु के पास में अपने इत्र की शीशी लाई थी, उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। और वो शीशी ला करके उसने फोड़ी और क्या हुआ? वो फूटते ही उसकी खुशबू चारों ओर बिखर गई। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको वहां पर सबसे पहले बताता है। दूसरा कोरिन्थियों में पढ़ना चाहूंगा, आप भी निकाल लीजिए। दूसरा कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 2 उसका 14 पद पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो सबसे पहले आप और हम, सबसे पहला फल क्या है जो आपके और मेरे जीवन से आता है, जिसके द्वारा चेले बनते हैं, जिसके द्वारा लोग यीशु को जानते हैं? वो सबसे पहला फल है यीशु के ज्ञान की खुशबू, यीशु की खुशबू। अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर से, उस व्यक्ति के बातों से, उस व्यक्ति के व्यवहार से, उस व्यक्ति के चाल चलन से, कार्य से, विचारों से यीशु की खुशबू नहीं जाहिर होती है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा चीज क्या है? द सेकेंड थिंग, दूसरा बात है दैट आवर लाइव्स माइट टेल द ट्रूथ अबाउट जीसस क्राइस्ट, कि आपका और हमारा जीवन यीशु के बारे में सच्चाई को बताए, सच्चाई को बताए। आपका और हमारा जीवन, सबसे पहले क्या है? खुशबू, जिस प्रकार से आप अपने जीवन को बिता रहे हैं। दूसरा क्या है? हमारा जीवन यीशु की उस सच्चाई को बताना चाहिए और उसी के द्वारा हम लोग यीशु की ओर खींचते हैं, उसी के द्वारा लोग परमेश्वर के पास आते हैं। मेरे प्रियो, दूसरा कोरिन्थियों 4 का 7 लिख दीजिए। दूसरा कोरिन्थियों 4 का 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं उसको भी पढ़ूंगा। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7वां पद, परंतु हमारे पास वह धन, कौन सा धन? परमेश्वर का धन। हमारे पास में परमेश्वर की वो महिमा का धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। कौन से मिट्टी के बर्तनों में? ये आप और हम। हमारा शरीर किससे बना है मेरे प्रियो? मिट्टी से। तो ये मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर के ज्ञान का वो धन रखा गया है। और सुनिए, यहां पर ऐसा लिखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वो कहता है कि आपका और हमारा जीवन परमेश्वर के संदेश को प्रकट करे, परमेश्वर के उस प्रगटीकरण को लोगों के सामने प्रकट करे। सिर्फ उतना ही नहीं मेरे प्रियो, तीसरा चीज है दैट आवर लाइव्स माइट बियर द फैमिली रिजेम्बलेंस टू द लॉर्ड जीसस। हम लोग हिंदी के अंदर एक कहावत बोलते हैं, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। मतलब पूत के पांव पालने मतलब जो कैसा व्यक्ति होने वाला है वो पालने से ही प्रकट होने लगता है कि वो भविष्य में जाकर के क्या होने वाला है। तो वैसे ही करके आपका और हमारा जीवन प्रभु यीशु के परिवार की समानता की छाप रखे। वाओ, प्रभु यीशु के परिवार की समानता की छाप रखे। आप और हम कौन हैं? प्रभु यीशु के वो परिवार हैं। यू एंड आई, वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वो परिवार है, प्रभु यीशु के वो परिवार है। सॉरी, थोड़ा आगे चला गया। आई एम गोइंग टू फ्लिप इट बैक, जस्ट अ मोमेंट। परमेश्वर के आप और हम वो परिवार के सदस्य हैं। आप और हम परमेश्वर के प्रभु यीशु के प्रति समर्पित लोग हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं, प्रभु यीशु की छाप रखने वाले हैं। आपके और हम पर एक मोहर लगाई गई है। वो मोहर किसकी है? पवित्र आत्मा का वो मोहर है जो आपके और मेरे जीवन पे लगाया गया है कि हम अब हमारे नहीं लेकिन मोल लेकर के खरीदे गए हैं। जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र पौलुस लिखता है और बताता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी चीजें बीत चुकी है और देखो सब कुछ नया हो चुका है। चौथी बात क्या है? आवर लाइव्स माइट बियर द बर्थ मार्क्स ऑफ द न्यू बर्थ। आपका और हमारा जीवन नए जन्म के जन्म निशान की छाप रखे, नए जन्म के जन्म निशान की छाप रखे। जन्म निशान का मतलब क्या है? बर्थ मार्क्स होते हैं ना बच्चों को। मेरी एक छोटी बेटी है और जब उसका जन्म हुआ तो उसके भी एक ऐसा बर्थ मार्क था जो मेरे भी था।
और मेरे पापा की भी था इस प्रकार से जो जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो बताते हैं। क्यों? दैट शोज द बर्थ मार्क। वो क्या बताता है? वो जन्म की छाप बताता है, निशान को बताता है। ये जरूरी नहीं है कि वो निशान नहीं है तो हमारी बेटी नहीं है, लेकिन एक कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस होता है इवन ऑन द बॉडी इटसेल्फ। तो यहां पर प्रभु ने क्या किया है? हमारे शरीरों पर अपनी छाप को लगा करके रखा है। हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर का वचन बोलता है अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारा शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है। सिर्फ उतना ही नहीं मेरे प्रियो, पांचवी बात है, व्हाट इज द फ्रूट? वो फल क्या है? पांचवी चीज है, आवर लाइव्स माइट बियर द एविडेंस दैट टेस्टिफाई दैट वी आर ऑन द नैरो रोड। मतलब क्या है? हमारा जीवन उस सबूत का गवाह बने कि हम सकड़े मार्ग पर हैं। हमारा जीवन उस सबूत का गवाह बने, वो सबूत प्रकट करे, वो उस सबूत की गवाही दे कि हम उस सकड़े मार्ग पर हैं। हम चौड़े मार्ग के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं, हम उस सकड़े मार्ग के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। बाय अवर कैरेक्टर, बाय अवर कंडक्ट, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम मसीह को प्रकट करने वाले हों मेरे प्रियो। मुझे याद आ रही है एक छोटे से बच्चे की कहानी। वो बच्चा अपने घर पर आता है और पास्टर ने प्रचार किया होता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, यीशु मसीह हम में रहता है और हम उसके निवास स्थान है, उसने हम पर अपनी पवित्र आत्मा की छाप लगाई है। वो घर पे आता है और कंफ्यूज हो जाता है, मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या ये सही है कि हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हम में रहता है? तो मम्मी ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। बच्चे ने बोला कंफ्यूज होकर के, क्या ये भी सही है मम्मी के परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर बहुत बड़ा है? मम्मी ने बोला ये भी सही है। तो उस बच्चे ने बिल्कुल मासूमियत से पूछा कि मम्मी तो परमेश्वर यदि बहुत बड़ा है और महान है और हमसे ज्यादा असीमित है, अगर वो हम में रहता है तो हम तो दिखने ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली द पॉइंट, हम दिखने ही नहीं चाहिए। वो मसीह के ज्ञान की सुगंध बनना, उसकी सच्चाई को प्रकट करना, उसके परिवार की छाप रखना, वो नए जन्म के जन्म निशान की छाप रखना, वो ये सबूत देना कि हम उस सकड़े मार्ग पर हैं। ये है वो फल, ये है वो आत्मिक फल जिसके द्वारा लोग मसीह की ओर आते हैं। पांचवी चीज है, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से बोला कि बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरते जाइएगा, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था अरे लोग तो बहुत कुछ करते हैं, इतने विख्यात प्रख्यात प्रसिद्ध लोग हैं, अमीर है, धन संपत्ति सबसे ज्यादा है, बुद्धिमान भी है, हर एक चीज के अंदर निपुण है, तो ऐसा क्यों यहां पर लिखा गया है? यीशु ने ऐसा क्यों लिखा है? क्यों बोला कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते? वो तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लोग, जो यीशु में नहीं है वो भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते? इसका मतलब है मेरे प्रियो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग without Christ that will be of any spiritual value। मसीह के अंदर अगर आप नहीं हैं तो आप चाहे जो कुछ भी करें उसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं होगा। वो इस संसार में नष्ट हो जाएगा, इस संसार में नाश हो जाएगा और उसका कोई आत्मिक मूल्य, अनंत काल का मूल्य, कोई आत्मिक महत्व नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने इस प्रकार से भी बताया कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं वो बहुत फल फलता है। सो इफ यू एंड आई वी वांट टू बियर फ्रूट्स, अगर आप और हम फल लाना चाहते हैं, हम ऐसा होना चाहते हैं कि हम मसीह के अंदर फल लाएं, तो ये जरूरी है मेरे प्रियो कि आप और हम मसीह में बने रहें। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इन क्राइस्ट? यीशु मसीह में होने का आखिर क्या मतलब है? What does it mean to abide in Christ? मसीह में बने रहने का क्या अर्थ है? यीशु मसीह में बने रहने का क्या अर्थ है? An abiding relationship with Christ। अगर मसीह में हम बने हुए हैं, मसीह के अंदर बना हुआ एक जीवन है, तो उसका अर्थ क्या है? कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लिख सकते हैं ये पॉइंट्स। सबसे पहले इसका मतलब है रिमेनिंग इन हिम। रिमेनिंग इन हिम, रिमेनिंग इन हिम का मतलब है उसी में बने रहें, उसी में बने रहे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 19वें पद के अंदर लिख लीजिएगा, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि तुम हम में थे लेकिन हम में से नहीं थे, तुम हम में से निकल गए। अगर तुम हम में से होते तो तुम निकलते नहीं। If you were with us but you were not among us, if you would be among us you would not have gone। मैं आपको हिंदी में पढ़ करके बताऊंगा। पहला यूहन्ना
उसका दूसरा अध्याय, उसका 19वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, वे निकले तो हम ही में से हैं, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। ये क्या बता रहा है? वो बता रहा है देवर विथ अस, वो हमारे बीच में थे, वो हमारे साथ में थे, वो हमारे साथ में चल रहे थे, हमारे साथ में सो रहे थे, हमारे साथ में जाग रहे थे, हमारे साथ में बोल रहे थे, हमारे साथ में खा रहे थे, सब कुछ हमारे संग था, लेकिन दे वर नॉट ऑफ सेम एसेंस, वो हम में से नहीं थे, दे वर नॉट अमंग अस। दूसरा मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कंटिन्यूइंग इन हिम, यीशु में बने रहने का मतलब क्या है? पहला चीज उसी में बने रहना, मतलब उसमें जुड़े रहना। दूसरी बात कंटिन्यूइंग इन हिम, कंटिन्यूइंग मतलब निरंतरता, निरंतरता, हिंदी में लिखा है उसमें निरंतरता, उसमें निरंतरता, टू कंटिन्यू इन क्राइस्ट। कई लोग होते हैं जो आज एकदम मसीह के अंदर एकदम बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, एकदम मसीह के अंदर दिखते हैं, 2 दिन बाद में उनका जीवन बदल जाता है, फिर लगता है 1 साल बाद में कुछ और समय आता है, फिर मसीह के अंदर आ जाते हैं और फिर एकदम जोर शोर सरगर्मी से, और फिर धीरे 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 2-3 महीनों में विश्वास ठंडा हो जाता है, फिर आते हैं फिर जाते हैं। दे आर नॉट ऑफ क्राइस्ट, वो मसीह के नहीं है, वो मसीह में नहीं है। जो मसीह में है वो मसीह में निरंतर बने रहता है। अभी निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप मसीह में निरंतर जुड़े रहते हैं। यू आर नॉट कमिंग एंड गोइंग क्रिश्चियंस। यूहन्ना 8:30 लिखिए, यूहन्ना 8:30, वहां पर यूहन्ना 8वां अध्याय उसके 30वां अध्याय में लिखा, 30वें पद में लिखा है, अगर तुम मेरे वचन में बने रहते तो तुम मेरे चेले कहलाते। अगर तुम मेरे वचन में बने रहते तो तुम मेरे चेले कहलाते। कोलोसियों 1:23 में पढ़ना चाहूंगा, कोलोसियों 1:23, उसको मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोलोसियों की पुस्तक पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23वां पद में ऐसा लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, कंटिन्यू दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। वो क्या बता रहा है? वो यहां पर हमको फिर से बता रहा है कंटिन्यूइंग इन हिम, निरंतर उसमें रहना। इब्रानियों 3:14 भी लिख दीजिए, Hebrews chapter 3 verse 14, वहां पर इंग्लिश में लिखा है, फॉर वी हैव बिकम पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के सहभागी हैं। If we hold the beginning of our faith steadfast to the end, यदि हम अपने विश्वास को आदि से लगा करके अंत तक दृढ़ पकड़े रहें, कंटिन्यूइंग इन हिम, इसका मतलब है मसीह में बने रहने का ये मतलब है। तीसरा चीज इसका मतलब है सबमिटिंग टू हिम। सबमिट मतलब क्या है? सबमिटिंग मतलब है उसके प्रति समर्पित रहना, समर्पित रहना। उधर में 2 पद लिखे गए हैं, आप लिख सकते हैं। पहला है मत्ती 7:21, ये मत्ती 7:20, 21, 22 वो है जहां पर यीशु मसीह बताता है कि अंत के दिन में कई लोग मेरे पास में आएंगे और बोलेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाला? चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? और वहां पर यीशु बताता है कि मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जो तुमने मेरे पिता की आज्ञा को पूरा नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सो इट मीन्स व्हाट? मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? यूहन्ना 15:16 का मतलब क्या है? 15:5 का मतलब क्या है? 15:8 का मतलब क्या है? उसका मतलब है हम तभी फल फलते हैं जब हम उसमें बने रहते हैं। और बने रहने का क्या मतलब है? उसी में निरंतर बने रहना, उसी में निरंतरता, उसके प्रति समर्पित रहना। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कोऑपरेटिंग विथ हिम। कोऑपरेटिंग मतलब उसके साथ सहयोग करना। कोऑपरेटिंग विथ हिम, उसके साथ सहयोग करना, उसके कार्य के अंदर हाथ बटाना। और उसका कार्य क्या है मेरे प्रियो? उसका कार्य है जो हम लोगों ने देखा, उसके पुत्र की सुगंध आपके और मेरे जीवन से फैलने पाए। यह है परमेश्वर का कार्य आपके और मेरे लिए। इफिसियों 2:8-10 लिख दीजिए, मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियों 2 उसका 8-10 में ऐसा लिखा है, वो ऐसा कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण,
ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अभी सुनिए 10वां पद विशेष, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। ये हम उसके किसका, ये क्या सिर्फ पास्टर से क्या? नहीं मेरे प्रियो, ये हम सब विश्वासी हैं। इट्स एवरी सिंगल बिलीवर, जो भी अपने आप को विश्वासी कहता है, जो भी नया जन्म लिया हुआ है, जो भी मसीह के अंदर जन्मा है, जो भी नई सृष्टि है, वो है ये हम। वहां पर बताता है हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। वाह, पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने उन कार्यों को तैयार किया है मेरे प्रियो, जो आप मसीह यीशु में करने वाले हैं। मसीह यीशु के लिए नहीं, मसीह यीशु में। मसीह यीशु में। कई लोग बोलते हैं मैं मसीह के लिए बहुत कुछ करता हूं। आई वुड से स्टॉप लिविंग फॉर जीसस एंड स्टॉप डूइंग फॉर जीसस। If you want to do something, live with Jesus and do with Jesus, work with Jesus. यीशु के लिए जीवन बिताना भी छोड़ दीजिए, यीशु के लिए कार्य करना भी छोड़ दीजिए। यदि कुछ करना है तो यीशु के संग जीवन बिताएं और यीशु के संग कार्य करें। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह उधर है, मैं तेरे लिए जीवन बिता लूंगा, पर पवित्र जीवन नहीं। उसके संग जीवन बिताएं, उसके संग कार्य करें। और उसका कार्य क्या है? हम लोगों ने देखा मेरे प्रियो कि उसके पुत्र की ज्ञान की सुगंध आपके और मेरे जीवन से बाहर निकलने पाए। So that is the purpose of abiding in Christ. ये मतलब है मसीह यीशु में बने रहने का। ये मतलब है मसीह यीशु में बने रहने का। So what is the ultimate purpose for this abiding in Jesus? There is a question here. यहां पर एक सवाल दिया गया है, यीशु में बने रहने का परम उद्देश्य क्या है? आप और हम मसीह में बने हुए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका उद्देश्य क्या है? What is the reason behind it? What is the purpose behind it? And it is written ultimate purpose. That means परम उद्देश्य, टॉप प्रायोरिटी। तो आपके और मेरे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? मसीह में बने रहने का कारण क्या है? और वो कारण है, यहां पर हम देखते हैं, so that the fragrance of the life of Jesus might be made manifest in our mortal flesh within the sphere of the influence of our lives. हिंदी में पढ़ूंगा, जिससे यीशु के जीवन की खुशबू हमारे जीवन के प्रभाव के क्षेत्र के भीतर अपने नश्वर शरीर में प्रकट किया जा सके। इसका मतलब क्या है? आपका और हमारा जो प्रभावशाली घेरा है, प्रभावशाली घेरा में सबसे अंदर कौन है? हम हैं। हमारे आसपास कौन है? सबसे पहले यरूशलेम। यरूशलेम कौन है? हमारा परिवार, जिसके संग हम एक घर में रहते हैं। और फिर आता है यहूदिया। यहूदिया में कौन है? हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे आस पड़ोसी है, जिससे हम अलग अलग समय में मिलते हैं। फिर तीसरा घेरा आता है। तीसरा घेरा क्या है? समरिया। समरिया में कौन लोग हैं? जो लोग हमें पसंद नहीं है, हम जिसको पसंद नहीं करते, उसके बीच में भी हम अपने नश्वर शरीरों में यीशु के जीवन की खुशबू बिखेरते चले जाएं। और अंतिम घेरा क्या है? दुनिया का छोर। और दुनिया का छोर क्या, किसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर एक लोग, अजनबी लोग जिससे हम संपर्क में आते हैं। सो द जेन्युइन बिलीवर, जो वास्तविक विश्वासी है, जो सचमुच में एक विश्वासी है, वो मसीह के अंदर बने रहता है। वो आता है जाता है, आता है जाता है नहीं है, वो मसीह के अंदर बने रहता है, मसीह में बने रहता है, जड़ पकड़े रहता है। और जो सच्चा विश्वासी नहीं है, सच्चा चेला नहीं है, वो कभी आता है कभी जाता है, इसी प्रकार से उसका जीवन चलता रहता है। लूका 8:13 में पढ़िएगा, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा टेम्पररी फेथ। टेम्पररी फेथ मतलब क्या है? अस्थाई विश्वास। अस्थाई विश्वास। वो आपको पैरेबल, दृष्टांत याद है, जहां पर बीज बोने वाला बीज बिखेरता चला गया। कुछ भूमि कुछ जो बीज थे वो मार्ग की भूमि पे गिरे और तुरंत आकाश के पक्षी आकर के उठा के लेके चले गए। आकाश के पक्षी कौन है मेरे प्रियो? ये है शैतान। वहां पर यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिया। सो एज द वर्ड इज प्रीच्ड, जब संदेश प्रचार किया जा रहा है, जब सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, सेटन इज राइट देयर। शैतान भी वहां पर है। क्यों? शैतान किसी तरह से रोकना चाहता है कि ये वचन रूपी बीज आपके जीवन में ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, पवित्र शास्त्र से होता है। तो शैतान जो कुछ भी कर सकेगा वो करेगा ताकि आप और हम परमेश्वर के वचन को ना सुने।
दूसरा प्रकार का बीज कहां गिरा? एक ऐसी भूमि पर जो पथरीली भूमि है, ऊपर से तो बहुत अच्छी है, यीशु मसीह ने उसके लिए हवाला दिया और बताया, उसका अर्थ बताया। ये वे लोग हैं जो पूरे आनंद से, वाव, पूरे आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, विथ लॉट्स ऑफ हालेलुया, आमीन, शाउटिंग, प्रेजिंग, आनंद से ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब वो कलीसिया से बाहर निकलते हैं, 5 दिन का रिवाइवल सेवकाई खत्म हो गया, अपने घरों पर गए, 1 महीने का जो फास्टिंग प्रेयर था वो खत्म हो गया, अपने अपने दिनचर्या के अंदर गए, 40 डेज लेंट डेज थे वो खत्म हो गए, ईस्टर संडे भी आ गया, गुड फ्राइडे भी आ गया, सब कुछ आ गया, वो फिर से पहले के जैसे। वचन में यीशु मसीह ने बताया, जब सूरज चमकता है, जब ये सारी चीजें आती है तो वो जल जाता है। और तीसरा बीज कहां गिरा? एक झाड़ियों के बीच में, वो भी उग रहा है, दिखने से अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या होता है मेरे प्रियो, क्या होता है वहां पर? यीशु मसीह ने बताया, संसार की चिंताएं और अभिलाषाएं उनको जकड़ करके रख लेती है। सो जेन्युइन बिलीवर्स अबाइड्स इन क्राइस्ट, वास्तविक विश्वासी मसीह में बना रहता है। यूहन्ना 6 उसका 54 से 56 लिख दीजिएगा, यूहन्ना 6 उसका 54 से 56। वहां पर परमेश्वर का वचन, पाक कलाम इस प्रकार से बताता है कि जो कोई मेरे शरीर को खाता है, मेरे लहू को पीता है, उसके पास में अनंत जीवन आ जाता है। शरीर को खाने का मतलब क्या है? नॉट कैनिबलिज्म। ये वो नहीं बता रहा है कि आप आदमखोर हो जाना है। इसका मतलब ये है, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपना सामर्थ्य बनाता है, परमेश्वर के जीवन को अपना जीवन बनाता है। वो क्या हो जाता है? वो नया जन्म को पाता है, वो नए जन्म को पाता है। सो लेट मी टेक यू टू अनदर सेगमेंट नाउ। ये क्या मतलब है मसीह के अंदर जड़ पकड़ने का, मसीह के अंदर फल लाने का, मसीह के अंदर बने रहने का? मैंने आपको बताया जिस प्रकार से हम मसीह में बने रहते हैं। पहला यूहन्ना 3 का 6 लिख दीजिएगा, पहला यूहन्ना 3 का 6। मैं कुछ पद पढ़ना चाहूंगा पहला यूहन्ना में से, निकालते जाइएगा आप भी मेरे संग संग। सबसे पहले पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 6ठा पद में यहां पर ऐसा कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है। किस में बना रहता है? मसीह में बना रहता है। यहां पर लिखा है 6 पद के अंदर, वह पाप नहीं करता। पाप नहीं करता का मतलब क्या है? नॉट सिनलेस परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि वो पाप रहित है, सिद्ध है। इसका मतलब यह है कि वो पाप में बना नहीं रहता है, वो पाप में आनंदित नहीं होता है, लेकिन वो पश्चाताप करता है, अपने आप को धोता है, शुद्ध करता है वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर में बना रहता है। क्योंकि ऐसा लिखा है, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जानता है। मतलब ना परमेश्वर को देखा है, ना परमेश्वर को जानता है। पहला यूहन्ना 4 का 13 पढ़ना चाहूंगा, वहां पर ऐसा लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर इन क्राइस्ट? आप मसीह यीशु में हैं, उसका सबूत क्या है? यहां पर वचन हमको बताता है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है, उसने पवित्र आत्मा को हमारे शरीरों में उंडेला है। यूहन्ना 15 का 6 में वहां पर इस प्रकार से बताता है, जो मुझ में बना नहीं रहता है वो उस डाली के समान है जो काट दिया जाता है, सूख जाता है और अंत में आग में झोंक दिया जाता है। सो अबाइडिंग इन क्राइस्ट is not second level of Christianity. Listen very carefully. यीशु में बने रहना ये मसीहत का दूसरा चरण नहीं है। There are not two kinds of Christian, abiding Christian and non-abiding Christian. 2 प्रकार के मसीह नहीं होते हैं, एक वो जो बने रहे, दूसरे वो जो जाते रहे। ऐसा नहीं होता है। If you are a Christian, if you are a genuine believer, यदि आप वास्तविक विश्वासी हैं तो आप परमेश्वर में बने रहेंगे। You will be in Christ. आप मसीह में बने रहेंगे। Now we are going ahead, we are coming to chapter number 2। दूसरे अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं 4 truth in the doctrinal foundation for Christ centered evangelism। मैं हिंदी में बताऊंगा, मसीही केंद्रित सुसमाचार प्रचार के लिए सैद्धांतिक बुनियाद में 4 सत्य। अभी जो नींव हम लोग खड़ी कर रहे हैं,
मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करना है, मसीह के लिए फल लाने हैं, हमारे जीवन से फल लाने चाहिए, हमारे जीवन से मसीह की सुगंध आनी चाहिए, हमारा जीवन उसके सच्चाइयों को बताना चाहिए, हमारा जीवन नए जन्म की छाप रखना चाहिए, हमारा जीवन एक नए जन्म के निशान रखने चाहिए, हमारा जीवन एक सबूत बनना चाहिए कि हम सकड़े मार्ग पे हैं, चौड़े मार्ग पे नहीं है, हम फल लाने चाहिए, हम उसमें बने रहने चाहिए। और इस सब के साथ में अभी नींव में 4 चीजें होना जरूरी है। अगर आप और मैं मसीह केंद्रित कार्य करना चाहते हैं, मसीह केंद्रित प्रचारक बनना चाहते हैं, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं, तो ये 4 बातें आपके और मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। So let us come to those 4 things. उन 4 बातों की हम लोग आएंगे। पहला चीज है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से 17 तक हम इन बातों को देखने वाले हैं। 2 Corinthians chapter 2 verse 12 to 17 निकाल लीजिए। हम लोग आज, कल, मंडे, ट्यूसडे इसी वचन में से पढ़ते रहेंगे। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 12 से 17 मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। यही हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, जब हम लोगों ने मंडे को शुरू की थी क्लासेस, यही वचन से हम लोगों ने शुरुआत किया था और इसी वचन में हम फिर से घूम करके आए हैं। 2 कुरिन्थियों 2 का 12 से 17 वहां पर ऐसा बोलता है, पौलुस बताता है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कुछ कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। Now as we come to the second segment, जब हम लोग इसके दूसरे चरण में आते हैं, दूसरा चरण क्या है? हम लोगों ने पहला चरण देखा कि एक अनंत जीवन क्या होता है, शिष्य कौन है, शिष्य कैसे बनाना है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग उसके दूसरे चरण में आए हैं और दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है 4 सच्चाइयां हमारे जीवन में होना जरूरी है यदि आप और हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, सिर्फ इवेंजलिस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स, टीचर्स, लीडर्स के लिए नहीं है, लेकिन हर एक विश्वासी के लिए है। मेरे प्रियो, ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, यदि उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है तो, कि परमेश्वर का कार्य करना है, परमेश्वर के तरीके से करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। और हम लोग 4 सच्चाइयों को देख रहे हैं जो हमारे, आपके और मेरे जीवन में होना जरूरी है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं तो पहली सच्चाई है फोकस ऑन योर पोजीशन इन क्राइस्ट। राइट इट डाउन, लिख लीजिए, फोकस ऑन आवर पोजीशन इन क्राइस्ट। मतलब मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें, मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें, मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। 2 कुरिन्थियों 2 का 14 जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, वहां पर पौलुस बताता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। वाव, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का खादिम पौलुस बताता है, नाउ थैंक्स बी टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हु ऑलवेज, जो सदा सर्वदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। अब ये जय कितने परसेंट है? क्या वचन में ऐसा लिखा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में 35% समय हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है?
क्या ऐसा कहता है वचन कि वो हमको 60% समय जय के उत्सव में लिए फिरता है? क्या परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि 2019 में परमेश्वर ने हमको जय के उत्सव में लिए चला और 2020 तो एक ब्लैक ईयर है, डार्क ईयर है, कोरोना का साल है, तो 2020 में परमेश्वर हमको जय के उत्सव में नहीं लेकर के चल रहा है? कई मसीहों से मैंने इस बात को सुना, कई मसीही इस बात को बोल रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं 2020 तो एकदम काला साल है, इसको तो मिटा देना चाहिए, ये तो एकदम बेकार साल है, ये तो असफलता का साल है। इट्स द ईयर ऑफ फेलियर। नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड ऑलवेज, पॉल सेज, नाउ थैंक्स बी टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हु ऑलवेज, जो सदा सर्वदा हमको मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दे। 2020 एक असफलता का साल नहीं है, 2020 एक हार का साल नहीं है, 2020 एक श्राप का साल नहीं है, 2020 एक काला साल नहीं है, एक अंधकारमय साल नहीं है, लेकिन 2020 भी एक विजयी का साल है, जय के उत्सव का साल है। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, वहां पर हम ये देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग, आई कैन हैव विक्ट्री इन जीसस कंटिन्यूअल ट्रायम्फ। मैं यीशु में जय को प्राप्त कर सकता हूं, और ये जय कैसी है? नित्य विजय, मतलब निरंतर जय। 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन और साल में 365 दिन, ये सारे दिनों के अंदर, सारे सालों के अंदर परमेश्वर सदा सर्वदा हमको मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरता है। गॉड ऑलवेज टेक्स अस इन ट्रायम्फ। परमेश्वर सदा सर्वदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। क्यों? Because he has defeated death, hell and grave, my dear brothers and sisters. उसने मृत्यु, कब्र और नरक को हरा दिया है। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। उसने मेरी मृत्यु को मरा है। उसने मुझे धर्मी ठहराया है और वो तीसरे दिन जी उठा है। I am not living on Saturday. I am living in the power of that resurrection Sunday. मैं उस शुक्रवार के दिन में जब यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मैं शनिवार के दिन में जीवन नहीं बिता रहा हूं कि मैं डरावा हूं, अब क्या होने वाला है, यीशु तो मर गया। Many people are living their life as if Jesus is dead. कई लोग ऐसे जीवन को बिताते हैं मानो यीशु मरा हुआ है उनके लिए। No, we are not on Saturday, we are on Sunday now. हम उस रविवार में है, उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, जिससे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया। नाउ वी टॉक अबाउट डिक्लेयरिंग वर्ड, राइट? हम लोग बोलते हैं दावा करो, वचन का दावा करो। आई एम गोइंग टू टेल यू टुनाइट, मैं आज रात के समय आपको बताना चाहता हूं, डिक्लेयर दिस वर्ड। इस शब्द को आप डिक्लेयर करें, लाइक पॉल, दैट थैंक्स बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदा सर्वदा, हमको अंडरलाइन कर दीजिएगा उस शब्द को, सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। नाउ लेट मी टेक यू टू द कॉन्टेक्स्ट। उस वचन के संदर्भ में मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं। पौलुस किस परिस्थिति में था जब उसने इस पद को कहा, इस पद को लिखा? किस परिस्थिति में था? सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच पॉल एक्सप्रेसेस द रियलिटी ऑफ दिस ट्रायम्फ? हिंदी में पढ़ूंगा, किस संदर्भ में पौलुस इस जीत की वास्तविकता को व्यक्त करता है? किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में, कैसी परिस्थितियों में पौलुस इस वास्तविकता को व्यक्त करता है? इन व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस? दूसरा कुरिन्थियों 2 का 12 और 13 पढ़िए। वहां पर ऐसा लिखा है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया, सुनिए, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन ना मिला। वाह, क्या बोल रहा है? मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकीदुनिया को चला गया। वाह, पॉल इज अ पर्सन हु हैज फेस्ड कंटिन्यूअल एडवर्सिटी ड्यूरिंग हिज मिनिस्ट्री।
पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने सेवकाई के दौरान निरंतर संघर्षों का सामना किया, निरंतर समस्याओं का सामना किया। जब तक आप 12 और 13 पद के संदर्भ को नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, तो 14 पद के वास्तविकता को अपने जीवन में नहीं उतार सकेंगे, नहीं उतार सकेंगे। आइए देखते हैं उसके संदर्भ को। सो लेट अस सी। Paul is in the midst of great burdens and concerns। 13वें पद में लिखा है, मेरे मन में चैन न मिला, मेरे मन में चैन न मिला। अब याद रखिए, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जहां पर भी जाता है सबसे पहले सुसमाचार प्रचार करता है और सुसमाचार प्रचार ही करता रहता है। सबसे पहले कहा जाता है, अगर वहां पर कोई आराधनालय है तो आराधनालय में जाकर के प्रचार करता है। कितनी जगह पर यहूदी उसको मार मार के निकाल देते हैं और फिर यहूदी से परेशान होने के बाद, सतावट पाने के बाद में वो अन्य जाति के पास में जाता है, अन्य जाति में सुसमाचार सुनाता है और वहां पर भी सतावट का सामना करता है। तो उसको अंदर बाहर दोनों तरफ से, तीनों चारों तरफ से दुखों और कष्टों का सामना उसने किया है। लेकिन ये जो समस्या वो बता रहा है, इट इज अ डिफरेंट डील, ये एक अलग समस्या है। और ये समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज पॉल ट्रबल्ड अबाउट? पॉल किस बात से परेशान था? पौलुस किस बात से परेशान था कि 2 के 13 में वो लिखता है, मेरे मन में चैन ना मिला, मेरे मन में चैन ना मिला। ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है ना हमारे जीवन में, जब हम बोलते हैं, अरे मैं तो मसीह केंद्रित जीवन बिता रहा हूं, मैं तो परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाह रहा हूं, मैं तो सही काम कर रहा हूं, मैं तो दुनिया को यीशु के बारे में बता रहा हूं, मैं तो यीशु में बना हुआ हूं, मैं तो यीशु के वचन के प्रति समर्पित हूं, तो मेरे जीवन में यह परेशानी क्यों आ रही है? मेरे दिल में मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा है? पौलुस जो परमेश्वर का एक खादिम था, वो लिखता है और बोलता है यहां पर कि मेरे मन में चैन ना मिला। किस बात से उसको चिंता थी? उसको आंतरिक रूप से कोरिन्थ कलीसिया का बोझ था। याद रखिए, अंदर से कोरिन्थ की कलीसिया के लिए उसको बोझ था। आपको पता है कोरिन्थ कैसी जगह थी? कोरिन्थ एक ट्रेड सेंटर था, एक व्यापार का केंद्र शहर था, एक फेमस शहर था और वहां पर टेंपल प्रोस्टिट्यूशन होता था। टेंपल प्रोस्टिट्यूशन मतलब वहां पर मंदिर होता था और वहां पर व्यभिचारिणियां बैठती थी, वेश्याएं बैठती थी और गलत काम किया जाता था धर्म के आड़ के अंदर। और ऐसी जगह पर वो जाता है और आपको पता है कितने दिन वो बिताता है? 18 महीने, 1.5 साल वो कोरिन्थ की जगह पर रहता है, अपने खून पसीना बहा करके सुसमाचार सुनाने के द्वारा एक कलीसिया को खड़ा करता है। और अब वो कलीसिया से दूर है, अब वो दूसरी जगह पर है, अब वो कोरिन्थ में नहीं है। ये 1.5 साल के बाद में, कोरिन्थ की कलीसिया को खड़ा करने के बाद में वो कोरिन्थ से चला गया है, अब वो दूसरी ओर चला गया है। और जब वो निकल गया तो झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक उस मंडली के अंदर आ गए, उस मंडली में दाखिल हो गए। अब जब झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक उस मंडली में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने झूठी शिक्षा को फैलाना चालू किया। उन्होंने झूठी शिक्षा को फैलाना चालू किया। सबसे पहले दे वर अटैकिंग फॉल्स कैरेक्टर। पौलुस के चरित्र पर वे लोग प्रहार कर रहे थे, वे लोग आक्रमण कर रहे थे। वे लोग बोल रहे थे, अरे पौलुस जब तुम्हारे बीच में होता है तो एकदम कोमल बातें करता है, जब तुमसे दूर रहता है तो कठोर शब्द लिखता है। मतलब वो डरपोक इंसान है। वो उसके चरित्र पर, उसके व्यवहार पर उंगली उठा रहे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, दे वर असॉल्टिंग फॉल्स मिनिस्ट्री। पौलुस की सेवकाई पर भी उंगली उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे और बोल रहे थे, क्या पौलुस 12 चेलों में से एक था? नहीं, वो तो 12 चेलों में से एक नहीं था, वो तो उतना विशेष नहीं है, उसकी मार्गों पर तुम क्यों चलते हो, उसकी बातों को तुम क्यों मानते हो? सो निरंतर वे लोग क्या कर रहे थे? कोरिन्थ कलीसिया के अंदर पौलुस के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध झूठी शिक्षाओं को फैला रहे थे। दैट वॉज द थिंग दैट वॉज हैपनिंग देयर। यही वहां पर हो रहा था। जब कोरिन्थियों को हम लोग देखते हैं, कोरिन्थियों की कलीसिया को देखते हैं, तो हम लोग दो बातों के बारे में विशेष करके देखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम एट कोरिन्थियंस? उस कोरिन्थ की जगह पर, कोरिन्थ की कलीसिया में 2 महत्वपूर्ण समस्याएं क्या थी? 2 महत्वपूर्ण समस्याएं। बहुत सारी समस्याएं थी। जब आप पहला कोरिन्थियों को पढ़ते हो तो एक के बाद में एक इतनी सारी समस्याएं पे समस्याएं लिखी गई है, लेकिन विशेष करके यदि हम देखें तो 2 मुख्य समस्याएं थी। विभाजन भी था, भ्रष्टाचार भी था, गलत रीति से अन्य भाषाओं में बोलना भी था, अलग अलग प्रकार के गलत रीति से कारनामे थे। ऐसे कारनामे थे कि एक व्यक्ति तो अपने पिता की पत्नी के साथ में रह रहा है और कलीसिया में आ रहा है और कलीसिया को कोई समस्या नहीं है।
कलीसिया को कोई समस्या नहीं है उसके इस व्यवहार से। वो उसका व्यभिचार का संबंध है अपनी खुद की सौतेली मां के साथ में, और फिर भी वो कलीसिया में आ रहा है, और हो सकता है कलीसिया के अंदर एक बड़े पद पर भी है, और कलीसिया का कोई भी लोग उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा है, सही शिक्षा को नहीं ला रहा है। बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वो सारी समस्याओं को दो भाग में हम लोग बता सकते हैं। पहला चीज क्या था? The first problem that they were facing, they were defiled doctrinally. They were defiled doctrinally. इसका मतलब क्या है? वे सैद्धांतिक तौर पर भ्रष्ट थे। लिख दीजिएगा, वे सिद्धांत के तौर पर भ्रष्ट थे। सबसे पहले शैतान क्या करता है पता है आपको? शैतान आपको गलत कार्य करने के लिए नहीं बोलता, यीशु के विरुद्ध जाने के लिए नहीं बोलता। शैतान सबसे पहले आप पर आक्रमण करता है और प्रभु के बारे में जो सही शिक्षा आपने पाई है उस पर वो प्रहार करता है। एक बार गलत शिक्षा आ गई तो व्यवहार भी गलत हो जाएगा। अगर शिक्षा गलत है तो व्यवहार भी गलत हो जाएगा। सो दे वर डिफाइल्ड डॉक्ट्रिनली। सबसे पहले वो सिद्धांतिक तौर पर, सिद्धांत के तौर पर वो भ्रष्ट हो गए थे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में जो उनकी शिक्षाएं थी वो भ्रष्ट थी। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जो शिक्षाएं थी वो भी भ्रष्ट थी। नए जन्म के बारे में जो शिक्षाएं थी वो भी भ्रष्ट थी। कई प्रकार की भ्रष्टता उस कलीसिया में आ गई। पौलुस ने गलत शिक्षाएं नहीं सिखाई, पौलुस ने सही सिखाया, लेकिन जब पौलुस चला गया तो झूठे उपदेशकों ने आकर के वो बातों को कहा। दूसरा चीज, नॉट ओनली दैट, दे वर डिफाइल्ड मॉरली। They were defiled morally. वे नैतिक रूप से भी भ्रष्ट थे। पहले वो भ्रष्ट थे सिद्धांतिक तौर पर, और दूसरा नैतिकता के आधार पर भी वे लोग भ्रष्ट थे। The church was full of sin, worldly lust, rebellion, dishonesty. ये सारी चीजें कलीसिया के अंदर भरी हुई थी। दुनियावी चीजें, सांसारिक बातें, पाप, घमंड, अज्ञानता, ये सारी चीजें कलीसिया के अंदर भरी हुई थी। और पौलुस ने उनको ये पहला कुरिन्थियों की पुस्तक लिखी, पहला कुरिन्थियों की पत्री लिखी। और ये लिखने के पश्चात पौलुस ने तीतुस के साथ में उसको भेज दिया, उस पुस्तक को पढ़े जाने के लिए भेज दिया कुरिन्थियों की जगह पर। और पौलुस ने तीतुस से बोला कि मैं तुझे त्रोआस में मिलूंगा। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे कि अच्छा तुमने वो किताब पढ़ी क्या? हाँ पढ़ ली मैंने। अच्छा लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? नहीं, ऐसा मोबाइल फोन नहीं थे। उसने ये निर्णय लिया था कि वो त्रोआस में उस तीतुस से मिलेगा वापस, और जब तीतुस से वो मिलेगा तो तीतुस उसको बताएगा कि कोरिन्थ की कलीसियाओं ने क्या निर्णय बनाया। वो पुस्तक को पढ़ने के बाद में क्या निर्णय बनाया, क्या उन्होंने सही कार्य को किया या उन्होंने गलत शिक्षाओं के पीछे चलते रहे। ये बात को देख करके पौलुस का हृदय शोक से भरा जाता था, दर्द से, पीड़ा से भरा जाता था। और इसलिए वो बताता है 2:13 के अंदर, मेरे मन में चैन ना मिला। मेरे प्रियो, ऐसा कई बार होगा कि आप यीशु का कार्य करना चाहेंगे, परमेश्वर के तरीके से करना चाहेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहेंगे, फल लाना चाहेंगे, चेले बनाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो सेवकाई में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लोग भटक रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और ऐसी ही समस्या में पौलुस उस समय था, ऐसी ही समस्या में पौलुस उस समय था। What do these verses tells about a believer? ये जो पद है, ये जो हम लोगों ने अभी पद पढ़े, ये हमको एक विश्वासी के बारे में क्या बताता है? जो अपने जीवन में वास्तविक फल ला रहा हो, who is bearing genuine fruits in his or her life, जो अपने जीवन में वास्तविक फल ला रहा हो। यदि आप और हम मसीह के लिए वास्तविक फल ला रहे हैं, ये हमारे जीवन के बारे में क्या बातों को बताएगी? सबसे पहला चीज, देयर विल बी टाइम ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग्स। आप जब परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहेंगे तो ऐसा समय होगा जो आशीषों का समय है। ऐसा समय होगा जो ऐसा लगेगा कि आशीषों की नदियां बह रही है। आप पर्वत की चोटी पर है, जो आपको बहुत ज्यादा सफलता आ रही है सेवकाई के अंदर। वंडरफुल टेस्टिमनीज, बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां सुनने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव टाइम्स, एंकरेजिंग टाइम्स, फ्रूटफुल टाइम्स विल बी देयर। ऐसे फलदायक समय होंगे, प्रोत्साहन के समय होंगे। ऐसा समय होगा जब लोग प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं। बट वेट अ मिनट, थोड़ा रुकिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी टाइम्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लिख दीजिए, देयर विल बी टाइम्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। निराशा के, कई बार निराशा का भी समय आएगा।
कई बार निराशा का भी समय होगा। ऐसा समय होगा जब आपको अंदर से लग रहा हो कि मैं निराश हो चुका हूं, अब मैं जितना भी सुसमाचार सुनाऊं लोग सुन रहे नहीं है, मैं फल नहीं ला पा रहा हूं, मैं एक अच्छा चेला नहीं हूं, मैं लोगों को यीशु में लेकर के नहीं आ पा रहा हूं। देयर विल बी टाइम लाइक दैट. There will be time when your family will resist you, reject you, they will rebel against you. The people to whom you will preach, they will resist and reject and rebel against you. ऐसा समय आएगा जिन लोगों को आप सुसमाचार बांट रहे हैं वो आपके विरुद्ध खड़े होंगे, वो आपके विरुद्ध बातों को करेंगे, वो विद्रोह करेंगे, बलवा करेंगे। ऐसा समय भी आएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं पौलुस के जीवन से वो त्रोआस की ओर गया, वो त्रोआस आया। 2:12 में लिखा है ना, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया। वो कहां गया? वो त्रोआस के स्थान में गया। अभी वो त्रोआस क्या करने के लिए गया, आइए हम लोग देखें। जब वो त्रोआस में गया, वहां पर लिखा है 2:12 के अंदर, प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। वाओ, द लॉर्ड हैज ओपन अ डोर फॉर मी। जब वो इस स्थान पे गया, वो वहां पर जब चला गया तो क्या होने लगा? वो प्रभु ने उसके लिए एक द्वार खोल दिया। अभी ये वहां पर क्या करने के लिए गया था? 2:12 में लिखा है, सबसे पहले मसीह का सुसमाचार सुनाने गया था। दूसरा चीज लिखा है 13 पद के अंदर, तीतुस से मिलने के लिए गया था। उसने तीतुस से बोला था कि तू कोरिन्थ की जगह पर जाना, पहला कोरिन्थियों की पत्री उनको पढ़ना, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसको सुनना, उसको जानना, और वापस आकर के त्रोआस में मुझे भेंट करना और मुझे वो सारी बातों को बताना। सो ही हैज एग्रीड विद टाइटस टू डू दैट। और इसलिए वो त्रोआस आया है क्या करने के लिए? सबसे पहले मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सेवकाई के लिए, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करने के लिए। दूसरा क्या करने के लिए आया? अपने भाई तीतुस से मिलने के लिए आया। और यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहला चीज क्या हुआ? प्रभु ने उसके लिए द्वार खोल दिया। वो त्रोआस में गया, प्रभु ने सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया। अलौकिक रीति से सुसमाचार सुनाया जा रहा था, कई चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, कई लोग यीशु को ग्रहण कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। और उसी के बीचों बीच वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आई हैड नो रेस्ट इन माई स्पिरिट। प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला तो मेरे मन में चैन ना मिला। वाओ, इट इज हैपनिंग विद अपोस्टल पॉल। मेरे प्रियो, ये प्रेरित पौलुस के साथ में हो रहा है। आप भी ऐसा सोचते होंगे कभी कभी, अरे मसीह में बना रह रहा हूं, मसीह का काम कर रहा हूं, मसीह की सुगंध फैला रहा हूं, उसके वचन का प्रचार कर रहा हूं, अच्छा जीवन बिता रहा हूं, वचन के अनुसार चल रहा हूं, तो मेरे जीवन में चैन क्यों नहीं है? मेरे दिल में शांति क्यों नहीं है? मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस बता रहा है, आई हैड नो पीस इन माई हार्ट। मेरे दिल में मुझे चैन ना मिला। इफ यू सी द ग्रीक वर्ड, यदि आप उसका ग्रीक वर्ड देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे पौलुस बोल रहा है, आई एम डिस्ट्रेस्ड, आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम डीपली ट्रबल्ड। मैं निराशा में हूं, मुझे चैन नहीं है, शांति नहीं है, मैं सताया जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि दिल में चोट लग रही है, दिल में चोट लग रही है। क्यों? शारीरिक तौर पर वो त्रोआस के अंदर है, प्रचार कर रहा है, मसीह ने द्वार खोला। आत्मा के अंदर वो कोरिन्थियों की कलीसिया में है, और कोरिन्थ की कलीसिया क्या प्रतिक्रिया दे रही है उसके सुधार के पत्र के प्रति, इसके लिए उसका जो वो बात को जानने के लिए उसका दिल व्याकुल है, उसका दिल व्याकुल है। तो उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? बट पॉल डिपार्ट्स फ्रॉम ट्रोआस एंड हेड्स टू मैसेडोनिया। 2:13 में लिखा है, मेरे मन में चैन ना मिला, इसीलिए मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसीलिए उनसे विदा होकर मैं मकीदुनिया को चला गया। वाओ, पॉल हैज लेफ्ट एन ओपन डोर। एक खुला हुआ द्वार छोड़ करके पौलुस चला गया। परमेश्वर ने एक द्वार खोला, लेकिन पौलुस उस खुले हुए द्वार को छोड़ करके चला गया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में चैन नहीं है।
उसके दिल में शांति नहीं है। तीतुस का कोई चिन्ह नहीं है, कोई उसका साइन ऑफ कमिंग नहीं है कि वो आने वाला है, आ रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कलीसिया ने क्या बातों को किया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को छोड़ करके पूरे इतिहास का जो सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक है, वो दिल में चैन ना होने के कारण, तीतुस को ना मिले जाने के कारण, वो सुसमाचार का जो दरवाजा था उसको छोड़ करके वो दूसरी ओर निकल गया। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, पौलुस क्या ऐसे समय में क्या बातों को वो करेगा, क्या बातों को वो नहीं करेगा? देयर इज अ क्वेश्चन। डिसाइपलिंग इन टाइम्स ऑफ वीकनेस, ऐसे समय भी आएंगे मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में, जब हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं, हम मसीह केंद्रित जीवन बिताना चाहते हैं, हम मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, हम चेले बनाना चाहते हैं, मसीह में बने रहना चाहते हैं, फलना चाहते हैं कि हमारा फल बना रहे। लेकिन ऐसा समय है जब समस्याएं हैं, परेशानी है। So this is a time of possible weakness and testing. ये कमजोरी और परीक्षण का समय है। ये हर एक के जीवन में आएगा मेरे प्रियो। आप और हम जब मसीह केंद्रित जीवन बिताना चाहते हैं तो ये जरूर होगा कि कमजोरी और परीक्षण का समय जरूर जीवन में आएगा। ऐसा समय आएगा जब आप सोचेंगे, क्या सचमुच मैं सही काम कर रहा हूं? क्या सचमुच मेरे दिल में शांति क्यों नहीं मिल रही है? मैं परमेश्वर का कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं? देयर विल बी टाइम्स, ऐसा समय आएगा। पौलुस के जीवन में आया। सो टेक करेज विद दिस, इसको आप दिल में बैठा लीजिए और इससे प्रोत्साहन प्राप्त कीजिए। पॉल लुक्स बियॉन्ड हिज ट्रबल्ड स्पिरिट एंड बियॉन्ड हिज सर्कमस्टेंसेस। जब पौलुस के जीवन में ऐसा समय आया कि परेशानी का समय था, परीक्षण का समय था, कमजोरी का समय था, उसने क्या किया मेरे प्रियो? आइए हम देखते हैं उसने क्या किया। उसने अपने कमजोरियों से, परिस्थितियों से दूर अपनी नजर को दौड़ाया। The word Paul looks beyond his troubled spirit and beyond his circumstances. पौलुस उसकी परेशान भावना से परे और उसकी परिस्थितियों से परे देखता है। पौलुस क्या कर रहा है? उसकी परेशान भावनाओं से परे देख रहा है, उसकी परीक्षाओं से, उसकी परिस्थितियों से परे देख रहा है। लुक बियॉन्ड इट, उसको दूर, उससे आगे जरूर देखिए। लुक बियॉन्ड इट। व्हाट डज पॉल डू? पौलुस ने क्या किया? पौलुस क्या करता है? 14वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। वाह, व्हाट अ वर्ड, क्या आशीष भरा शब्द है। 13वें पद में पौलुस बता रहा है, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, दिल में चैन नहीं है, शांति नहीं है, कमजोरी का समय है, परेशानी का समय है, निराशा का समय है। इतना निराश हो गया कि खुले हुए द्वार को छोड़ करके चला गया। लेकिन अगले ही पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। 13 पद और 14 पद के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 13 पद में भाव क्या है? 13 पद में वो भावना क्या बता रहा है कि उसके दिल में चैन नहीं है, अशांति की भावना, निराशा की भावना, डिप्रेशन की भावना। लेकिन 14वें पद में क्या है? 14वें पद में एंकरेजमेंट, आनंद, खुशी, प्रोत्साहन। और वहां पर वो क्या बोल रहा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा क्या हुआ मेरे प्रियो? 13 पद और 14 पद के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उसकी दिल की भावना बदल गई, उसके दिल का विचार बदल गया? क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। He focuses on his position in Christ. उसने क्या किया? उसने मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। वाह, मसीह में अपनी स्थिति पर उसने ध्यान दिया। नीति वचन 3 का 5 और 6 में परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने अपने नजरिए को अपने मार्ग से हटा करके परमेश्वर के मार्ग पर लगा दिया। हम लोग रोमियो 8 का 37 में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु इन सब बातों में हम परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। वाह, मोर देन ट्रायम्फेंट, हम जयवंत से भी बढ़कर के हैं, विजेता से भी बढ़कर के हैं प्रभु यीशु मसीह में।
ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:57 में, जहां पर पवित्र शास्त्र कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। वाह! तो उसने क्या किया? उसने अपनी समस्याओं से मुड़ करके दूसरी ओर देखा। उसने अपनी समस्याओं से अपने आप को लकवा नहीं मारने दिया। उसने क्या किया? निराशा में नहीं गया, डिप्रेशन में नहीं गया, आत्महत्या का ख्याल में नहीं गया। उसने क्या किया? अपने परिस्थितियों से, कमजोरियों से, परेशानियों से, चिंताओं से, अशांतियों से अपने मन को और अपने आंखों को और अपने नजरिए को मोड़ करके परमेश्वर के ऊपर केंद्रित किया। There are 4 ways that you can look. 4 अलग अलग दिशाएं हैं जिसकी ओर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बाहर जब देखेंगे तो क्या होगा? परिस्थितियों को देख करके व्याकुल हो जाएंगे। दूसरा दिशा है अंदर की ओर देखेंगे तो अपने दिल की कमजोरियों को देख करके निराश हो जाएंगे। तीसरा है नीचे की ओर देखेंगे, हर बात में शैतान को लाएंगे, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने ऐसा किया, डर जाएंगे, निराशा में आ जाएंगे, डिप्रेशन में पड़ जाएंगे। चौथी चीज ऊपर की ओर, और जो ऊपर की ओर देखता है, जो परमेश्वर की ओर देखता है, वो क्या करता है? वो जयवंत होता है। क्या पौलुस की परिस्थितियां बदल गई? नहीं, परिस्थितियां वैसी की वैसी है। तीतुस से अभी तक नहीं मिला है। कोरिन्थियों की कलीसिया ने क्या प्रतिक्रिया दी उसको नहीं पता है, लेकिन उसके दिल का हाल बदल गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सबसे पहले ये परिस्थितियों को हटा करके मेरे लिए जरूरी है कि मैं मसीह में अपनी दृष्टि को लगाए रखूं। He has a secure position in Christ, and not only he, you and I, आपका और हमारा भी मसीह के अंदर एक आश्वस्त स्थान है, एक आश्वस्त जगह है। So God always leads me in triumph. परमेश्वर हमेशा मसीह यीशु में हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। निम्नलिखित बातें होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या चीजों से फर्क नहीं पड़ता है? पहला चीज, आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस, बाहरी परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता है। आप परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए करते जाइए। आप सेवकाई करते जाइए, मसीह के अंदर सुसमाचार प्रचार करते जाइए, चेले बनाते जाइए, ये सारा कार्य करते जाइए। बाहरी परिस्थितियों से निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बाहरी परिस्थिति दिखेगी माउंटेन टॉप, कभी कभी ऐसी दिखेगी पहाड़ के चोटी पे है, कभी कभी ऐसा लगेगा तराई में है, कभी कभी ऐसा लगेगा चारों तरफ ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश है, कभी कभी ऐसा लगेगा अंधकार में है, कभी कभी ऐसा लगेगा सब प्रकार से कुशल मंगल है, और कभी कभी ऐसा लगेगा समस्याओं में है, परेशानियों में है, सतावट में है, क्लेशों में है। चाहे कुछ भी हो, बाहरी परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता है, आप मसीह यीशु में जयवंत है। दूसरा चीज, no matter the way things appear on the surface, जिस तरह से चीजें सतह पर दिखाई देती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। चीजें सतह पर दिखाई देती है मतलब there will be positive time और negative time, सकारात्मक समय हो या नकारात्मक समय हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बंद दरवाजा हो, खुला हुआ दरवाजा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सफलता हो, हार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समस्याएं हो, परेशानी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज, नो मैटर द रेस्पॉन्स टू द गॉस्पल, फर्क नहीं पड़ता है कि सुसमाचार के प्रति लोग कैसी भी प्रतिक्रिया करें। वाह, दिस इज लिबरेटिंग। गौर से सुनिए मेरी बात को। आप सुसमाचार सुनाना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की प्रतिक्रिया उनका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चाहे आप पौलुस के समान हो जो प्रचार कर रहा है, कोरिन्थ की मंडलियों को सुसमाचार सुना करके आया, चेले बना करके आया, जैसे ही वो गया लोग बुराई की दृष्टि पे चलने लगे। चाहे आप पतरस के समान हो, पेंतिकोस्त के दिन प्रचार किया, 3000 लोगों का उद्धार हो गया। चाहे आप स्तिफानुस के समान हो कि यीशु मसीह का प्रचार किया, और जिस समय प्रचार किया लोगों ने उसे पकड़ा, उसको नगर के बाहर खींच लेकर के गए, पत्थरों से मार डाला। एट ऑल टाइम्स यू आर विक्टोरियस। पतरस भी उतना ही सफल था जितना सफल स्तिफानुस था। वाह वाह, फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं। इफ यू हैव वन सिंगल डिसाइपल एंड ऑन द अदर हैंड 1000 डिसीजंस, द डिसाइपल्स इज वर्थवाइल। यीशु मसीह के 12 चेले थे जिसको यीशु मसीह ने नियुक्त किया, चुना सेवकाई के कार्य को चलाने के लिए, और फिर चेले बढ़ते चले गए।
मेरे प्रियो, हैंडफुल ऑफ डिसाइपल्स आर इनफ। वो मुट्ठी भर चेले काफी है। तो बाहर से चाहे कुछ भी हो, सतह से कुछ भी हो, बड़ी भीड़ आ रही है, हालेलुया, पत्थर आ रहे हैं, हालेलुया, फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी गवाही आ रही है, आप बोलेंगे सर पादरी साहब मैंने सुसमाचार प्रचार किया, उसने यीशु को स्वीकार किया, वाह हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और आप बोलेंगे मैंने सब कुछ किया, मैंने सुसमाचार प्रचार किया, मसीह केंद्रित जीवन बिताया, मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने उपवास रखा, फिर भी उन्होंने मेरे प्रति मुझे तिरस्कार किया, वचन का ठट्टा उड़ाया, हालेलुया, यू आर स्टिल फेथफुल, आप विश्वास योग्य हैं और परमेश्वर आपसे खुश है। चौथी चीज हम लोग जो देखते हैं, आई एम बीइंग लेड बाय द सॉवरन विक्टोरियस किंग, मैं उस जयवंत राजा के द्वारा चलाया जाता हूं, मैं उस जयवंत राजा के द्वारा चलाया जाता हूं। कल जब हम लोग वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जयवंत राजा के द्वारा चलाए जाने का मतलब क्या है, क्या मतलब है मसीह में रह करके, मसीह में वो विजयी के तौर पर आगे बढ़ने का, उस जयवंत राजा के द्वारा चलाए जाने का मतलब क्या है। मैं प्रभु विजयी राजा के नेतृत्व में चलाया जा रहा हूं, इसका अर्थ क्या है कल हम लोग देखेंगे, जहां पर पौलुस बताता है इस पद के अंदर कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदा हमको मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये जय का उत्सव क्या है? जय का उत्सव सिर्फ ये नहीं है कि हालेलुया होसन्ना हो गया, नहीं। जब पौलुस जय का उत्सव बता रहा था तो रोमी साम्राज्य उसके दिमाग में था, वो जानता था रोमी साम्राज्य में जय का उत्सव क्या होता है, वो कल मैं आपको बताऊंगा। तो कल भी हमारे साथ में बने रहिए। कल का यदि आपका छूटा है तो YouTube का लिंक ऊपर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के YouTube में फॉलो कर सकते हैं, बाकी मैसेजेस देख सकते हैं और निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। फिर से याद दिलाऊंगा, दिस सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन आयर, हम लोग प्रश्न उत्तर का दौर चलेगा इस शनिवार को, जो जूम के द्वारा होगा, लाइव नहीं होगा फेसबुक लाइव, लेकिन जूम के द्वारा होगा। जिसको हमारे साथ में जुड़ना है और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं इस सब्जेक्ट से संबंधित, ये जो विषय पढ़ाया जा रहा है इससे संबंधित जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं इस सैटरडे को, और हर एक सैटरडे को हम लोग ऐसा ही करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग अंत करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, जिस प्रकार से तूने हमको बताया कि परमेश्वर हम तेरे कार्य, तेरे महिमा के लिए, तेरे तरीके से जब करते हैं तो समस्याओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमको सदा सर्वदा मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए चलता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे विश्वास योग्य भाइयों बहनों के लिए, जितने लोग परमेश्वर अपने जीवन में चिंताओं का, तनाव का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना करता हूं कि तू उनके दिल में शांति प्रदान कर, जय के उत्सव में तू उनको लिए चलता है, इस सच्चाई को उन्हें प्रकट कर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।